और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.4, जिसे ऐच्छिक प्रश्नावली कहा जाता है। हालांकि यहाँ लिखा रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन जब कभी हम पेपर उठाकर एनालिसिस करते हैं तो तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें इस एक्सरसाइज से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये भी एक्सरसाइज पढ़ना जो है वो आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐच्छिक प्रश्नावली से भी दे दिए जाते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को। इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा बिंदुओं ए, एक बिंदु हमारे पास है, बिंदुओं ए 2, बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। ए बच्चे समझिएगा, हमारे पास दो बिंदु है, एक ए है, दूसरा बी। इन ए और बी को यदि मैं ज्वाइन करा देता हूं तो एक रेखाखंड बन जाता है। रेखाखंड वो होता है जिसका दोनों सिरा निश्चित हो, प्रारंभिक सिरा भी और अंतिम सिरा भी। एक रेखाखंड करा ए और बी को यदि ज्वाइन कराते हैं हम, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी इस रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझिए, इस रेखाखंड को एक रेखा इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये रेखा कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये इस रेखाखंड को इंटरसेक्ट करती है। यानी कुल मिला करके इस रेखा का हमको इक्वेशन दिया है 2x + y - 4 = 0। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, एक पॉइंट हमारे पास एक था, दूसरा पॉइंट हमारे पास बी था। इन ए और बी को ज्वाइन करा तो एक रेखाखंड ए बी बनकर के तैयार हो गया। इस रेखाखंड ए बी को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। उस लाइन का हमको इक्वेशन गिवन है 2x + y - 4 = 0। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है, ये रेखा जो है, इस रेखाखंड को जिस अनुपात में विभाजित करती है वही अनुपात हमको बताना है। तो हमको पता था नहीं, हमने मान लिया m1 होगा ये, और ये क्या होगा m2। m1 अनुपात m2 के अनुपात विभाजित कर रहा होगा। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, अभी तक हमने जो अनुपात निकालना सीखा है वो ये सीखा है, अगर इसके पॉइंट, इसका तो 2, -2 है, इसका 3, 7। हमने देखा अनुपात निकालना सीखा है कि अगर ये पॉइंट गिवन हो तो ये तो गिवन है, अगर इसका पॉइंट भी गिवन हो, या कोई पॉइंट पी लाइज कर रहा होगा मान लेते हैं, अगर इस पी का भी अगर पॉइंट हमको गिवन होता तो मैं बहुत आसान तरीके से जो है इसको निकाल देता है m1 और m2। लेकिन हमको पी पॉइंट का तो पता है नहीं। यानी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से जितना हमने पढ़ा है उन सभी से पूरी तरीके से डिफरेंट है ना। तो अब हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या किया जाए जिससे अनुपात निकले, क्योंकि हमने अनुपात पढ़ा था कि भैया इसका पॉइंट पता हो, इसका पॉइंट पता हो और इसका पॉइंट यदि पता हो तो फार्मूला लगा करके m1 और m2 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता। तो अब हम कोशिश करेंगे कि क्या किया जाए, इसका पॉइंट आ जाए। ये बच्चे ये समझेगा, ये पॉइंट जो P है, ये P वाला पॉइंट जो बा यूं पे बा और यूं पे बा, है ना। ये जो देखो, ये जो P पॉइंट है इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी। तो जवन मान ए पे वाले पे आए वही मान ए पे वाले पे भी आए, ये वाला पॉइंट भी है कि ई पॉइंट वा दोनों पर लाइज करता है। तो हम पहले क्या काम करें, एक सहायता से मान लेते हैं कि जो x1 और y, ये पॉइंट हमको नहीं पता रहा तो हम मान लिया ये पॉइंट x1 और का बा y1 बा, ठीक का बटे x1 और y1। अगर एक सहायता से हम x1 और y1 निकाल ले, यानी x1 और y1 का मतलब x और y। तो अगर हम एक सहायता से x और y निकाल ले तो जवन x और y का मान एह पे रहे वही x और y का मान ओह पे भी रहे। तो हम उस समीकरण में पुटअप कर देंगे, उसको क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा, और उसकी सहायता से जो है हम m1 और m2 निकाल लेते हैं। तो पहले समझिएगा, पहले थोड़े समय के लिए मैं इसको भूल जाता हूं कि ये भी होगा। अगर इसको हमको पता करना हो तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये x और क्या है y। तो मैं इसकी सहायता से
हमारे पास m1 m2 भी है, इसकी सहायता से हम इसकी पॉइंट को x और y को निकाल लेते हैं। तो समझिए हमने फार्मूला का पढ़ा, विभाजन सूत्र पढ़ा है कि ये देखो जब x लगाते हैं, देखो हमने पढ़ा था x कैपिटल X बराबर कैपिटल Y बराबर, बताया था कि अलग अलग जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये बच्चे कैपिटल X का मान हम कितना माने हैं, स्मॉल x, इसकी जगह हमने रख दिया x, m1 m1 ही है। ये बच्चे x1 x2 x1 y1 x2 y2, x2 कितना है 3 प्लस m2 और x1 कितना है 2 अपान m1 प्लस, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2। ये हमने x वाला फॉर्मूला लगा करके ये स्मॉल x की वैल्यू को पता कर लिया। उसके बाद समझिएगा कैपिटल Y बराबर फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो समझिएगा ध्यान से, तो y को हमने क्या माना है स्मॉल y, m1 हमारा m1 ये माने नहीं पता है इसका, y2 और x1 y1 x2 y2, y2 कितना है 7, m2 हमारा m2 का ही है, y1 कितना है -2 और m1 m2 बाकी जैसे है। तो ये y बराबर फाइनल आया 7m1 -2m2 अपान m1 प्लस m2। ये बच्चे फिर ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सर हमको कैसे ये पता होगा कि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है या यही फार्मूला लगाना है। तो अभी हमने आपको समझाया, यहाँ समझा देते हैं, आप जगह नहीं, इसको यहाँ पर समझा देते हैं। तो अभी हमने बताया कि ये जो पॉइंट है ये इस रेखा खंड में भी आ रहा है, ये और ये पॉइंट हमको पता है नहीं, पता है। तो हमने क्या काम किया, इस पॉइंट को हमने P मान करके मान लिया x का मान, एकर मतलब बा कि जोन x और y के मान आए इहू के संतुष्ट करे और इसको भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों का ही मान है, ये जो है ये दोनों का मान है, इसलिए दोनों को संतुष्ट करेगा, है ना। तो हमने क्या काम किया, हम सोचा किसी तरीके से अगर ये x और y का मान निकल आए तो कुछ कहानी बन सकती है। अब अगर इसको हमने m1 और m2, अब आप कहेंगे कि सर कि आपने इसी से निकाल कर लगाकर फार्मूला निकाला, क्या इससे नहीं निकल सकता? तो इससे हमारे पास कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, इससे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये P का जो पॉइंट x, y था कोऑर्डिनेट, हमने पहले इसको पता करना चाहा। जब हमारे पास x और y का मान आ जाएगा तो ये पॉइंट ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, ये पॉइंट इस रेखा खंड को भी संतुष्ट करेगा और इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा। तो हमने विभाजन सूत्र लगा करके हमने बताया था कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी इस कैपिटल X और कैपिटल Y को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल X वाला फार्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। बाकी m1 m2 ऐसे रहा, कैपिटल X का मान था x तो x रख दिए, बाकी ये x1 y1 ये x2 y2 का मान देख करके रख दिए, x का मान इतना आ गया और फिर y का फार्मूला लगा करके रख दिए तो y का मान इतना आ गया। अभी हमने आपको बताया था ये P पॉइंट जो है ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, x और y का मान उठा करके इस समीकरण में रख देते हैं। क्या लिखेंगे, x और y का मान रेखा 2x प्लस y, रेखा के समीकरण, रेखा
के समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 में रखने पर। ठीक, तो रख देते हैं। अब बच्चे समझो ध्यान से, 2 था तो हमने 2 कर दिया, लिखा था x का मान हम इतना निकाले हैं 3m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2। प्लस था तो प्लस y का भी मान निकाले हैं 7m1 माइनस 2m2 अपान m1 प्लस माइनस 4 बराबर 0। ये बच्चे थोड़ा ध्यान से समझेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस 2 दूना 4m2। अब अगर बच्चे एक साथ ये सब देखो गुणा भी कर देते हैं, एक साथ समझा भी देते हैं। लासा ले लेते हैं, लासा ले लिया हमने m1 प्लस m2। तो जब भाग करेंगे m1 प्लस m2 से तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका गुणा इसमें कर देते हैं सिला के 6m1 प्लस 4 प्लस इससे भाग करेंगे m1 प्लस m2 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगा 7m1 माइनस 2m2। अब यहाँ समझिए, इसके बटे है 1, जब 1 से भाग करेंगे तो कई बार जाएगा m1 प्लस m2 बार जाएगा। m1 प्लस m2 का गुणा कहाँ कर देंगे 4 में, माइनस था तो माइनस 4 में गुणा कर देंगे m1 प्लस, और ये बराबर कितना हो जाएगा बराबर 0। रेखा का समीकरण इधर लिख दे रहे हैं, क्या था 2x प्लस वाई माइनस 4। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इस m1 प्लस m2 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक लाइन और समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्या समझिए, हो जाएगा 6m1। अच्छा, उसको गुणा करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे। ये बच्चे अभी इसके गुणा करके बाद में सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व कर लेते कुछ छोटा हो जाएगा। तो ये भी 6m1 यहाँ है, 7 यहाँ, 7 6 13m1, और 4m2 में से 2m2 घट गया, बचा प्लस का 2m2, और गुणा करेंगे तो माइनस 4m1 माइनस 4m2। इसका बाकी गुणा 0 में कर दिए तो क्या हो गया 0। ये बच्चे समझिएगा, 13m1 में से 4 ठीक हटा, कई टू बचा 9m1, 2m2 में से माइनस के 4m2 में से प्लस का 2m2 घट गया, माइनस का 2m2 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देते हैं, माइनस से पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 9m1 बराबर 2m2। हमें चाहिए m1 अनुपाते m2, यानी m1 बटे m2, m2 से कर देंगे भाग, हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर, यानी m2 से हमने इधर भाग किया, 9 से हमने उधर भाग किया, 2 बटे 9। ये हो जाएगा m1 रेशियो m2 बराबर 2:9। ठीक, ये हमसे पूछा था कि किस अनुपात में ये बांटेगा, जो हमने सरल शब्दों में बता दिया। हालांकि आकृति हमने पहले बिना सोचे समझे बनाया था, लेकिन अब आकृति जब बनेगी इधर 2 भाग होगा और इधर 9 भाग होगा। आकृति यानी कि कुल मिलाकर ये ग्राफ जो जाएगा, ये इधर से न जाकर कुछ इधर से जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा m1 मान लीजिएगा, और ये हो जाएगा m2। बाकी ये रेखा का समीकरण था, इधर लिख दे रहे हैं। रेखा का समीकरण क्या था 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये आप ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ हमने इसलिए बना दिया ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो विजुअल होने लगे, दिखाई देने लगे। ठीक, जो क्वेश्चन बहुत कठिन लग रहा था उससे हमने बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में सॉल्व कर दिया। बस कुछ नहीं, पी पॉइंट की सहायता से x और y का मान निकाल करके रेखा के समीकरण में रख दिया, गुणा भाग कर दिया और आसानी से सॉल्व कर दिया।
तो आज की क्लास में इतना है, यानी आज की क्लास हमने 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।